चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एनपीओ चैप्टर, और एनपीओ के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। और आज टाइम है पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे असाइनमेंट का। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। सीबीएसई के अंदर भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा ऑफ क्वींस क्लब। क्लब का मतलब ही होता है एनपीओ। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हम एनपीओ चैप्टर पढ़ रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड, याद रखना हमारा ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2018। तो ये है हमारा करंट ईयर। अगर हम बात करें तो ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 17 से लेकर एंड कब होगा, 31 मार्च 2018। इस चैप्टर में डेट का बहुत रेलिवेंस है, इसलिए ध्यान रखना ये ओपनिंग डेट है और ये कौन सी है, क्लोजिंग डेट। उसके बाद यहाँ दी हुई है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। और यहाँ दे रखी है पेमेंट। पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है, माइनस। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है। और नीचे आपको बड़ी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमने कहां से लिया है। ये क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेटा इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। इस बार का जो सीबीएसई का टर्म 2 एग्जाम होगा, इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। बट अच्छी बात ये है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कितनी एडजस्टमेंट दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5 एडजस्टमेंट है। तो अब इस साल 5 एडजस्टमेंट नहीं आएंगी, सिर्फ 3 एडजस्टमेंट आएंगी। अब इनमें से कोई भी 3 एडजस्टमेंट आ सकती हैं आपके पेपर के अंदर। तो हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको डिटेल में सारी बातें मैं याद दिला दूंगा। अच्छा, मुझे एक बार जरा जल्दी से सारे स्टूडेंट्स ये बता दीजिए, इज दिस पेपर इज क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लैरिटी है, आपको दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? जी बेटा, एक बार जल्दी जल्दी सब बच्चे बता दो, मुझे सारा पुराना रिवाइज करना पड़ेगा। बेटा क्लास रिकॉर्ड भी कर लेंगे, डोंट वरी। तो जिन बच्चों की कोई क्लासेस है, हम इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर लेंगे और फिर हम इसे यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे। चलिए, वॉइस आप सबको क्लियर है? और मैं एक बार देख लेता हूँ हमारे साथ कौन कौन है। आदित्य है, देव, जय, पीयूष, राहुल, समृद्धि, शालू, तनीषा, उर्शिता, युक्ति, साई विनायक, संजना, शाइना। चलिए बेटा, अगर किसी की कोई और क्लासेस हैं तो हम रिकॉर्ड क्लास भी आप देख सकते हैं। अब मैं पहले आपको हल्का सा रिवाइज करा दूं। एनपीओ के अंदर, एनपीओ चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। उनमें एक कॉन्सेप्ट था आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जितनी भी इनकम होती हैं, जो भी फंड मिला है उसकी जो भी इनकम होती हैं वो फंड में प्लस हो जाती हैं। और अगर कोई एक्सपेंस होते हैं तो वो उसी फंड में क्या हो जाते हैं, माइनस। फिर हमने आपसे पढ़ा था कंज्यूमेबल आइटम्स। इस क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा आपके साथ डिस्कशन हो जाएगा। कंज्यूमेबल आइटम्स, उसके मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। पहला एग्जाम्पल था स्टेशनरी, फिर था स्पोर्ट्स मटेरियल, फिर था मेडिसिन। और इस तरह के कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स के मैंने एग्जाम्पल दिए थे। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। फिर हमने आपके साथ सीखा था एक्सपेंस का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और इनकम अकाउंट जैसे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था, एक्सपेंस और इनकम। तो इससे रिलेटेड डिस्कशन था। जरा एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। पहले तो आराम से जरा समझते हैं। ये देखो आप, पहली चीज आपको क्या मिल गई, ये मिल गया स्टेशनरी।
फिर देखो ये क्या मिल गया, ये मिल गया स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका मतलब सर ये तो कंज्यूम्ड आइटम्स होती हैं, कंज्यूम्ड आइटम इसके अंदर कवर हो गया। और देखते हैं यहाँ पे सर एक फंड है, टूर्नामेंट फंड, यानी सर ये पैसा मिला है टूर्नामेंट कराने के लिए। इसका मतलब ये कौन सा टॉपिक आ गया, फंड बेस अकाउंटिंग। इसके ऊपर कोई भी इनकम या इसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस, जैसे ये लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस, अब ये टूर्नामेंट एक्सपेंस कहाँ से जाएगा, इस फंड से। तो ये हो गया आपका फंड बेस अकाउंटिंग। और चीजें देखते हैं इसके अंदर। अब जरा एडजस्टमेंट्स को फटाफट करना स्टार्ट करते हैं, आज सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बारी ध्यान से। मैं जल्दी से पहले क्या करता हूं आपके साथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेता हूं। बेटा आराम आराम से करेंगे, सारे के सारे पुराने पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2018। ये हमने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे बना देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, यानी सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। और अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे बना लेते हैं बैलेंस शीट। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं पुरानी, पुरानी मतलब 31 मार्च 2017। और अब करेंगे धीरे धीरे वर्किंग्स। चलिए वर्किंग्स करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और जरा समझते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या करना था। सबसे पहली एडजस्टमेंट दे रखी है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का आपको स्टॉक दिया हुआ है, इसलिए मैंने स्टेशनरी पे क्या कर दिया, मैंने सर्कल लगा दिया कि सर ये एडजस्टमेंट है। नीचे लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल पे भी मैंने क्या लगा दिया, सर्कल। इसका मतलब इस पर भी क्या है, एडजस्टमेंट। बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं और उस पर डेप्रिसिएशन भी बता रहे हैं, तो बिल्डिंग ढूंढते हैं जरा, क्या बिल्डिंग है क्वेश्चन के अंदर, नहीं है। यहाँ पर है बिल्डिंग, नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पे एरो डाल दिया क्योंकि ये ऊपर नहीं है। इसी तरह आपको एग्जाम के अंदर ध्यान देना है। फिर लिखा हुआ रेंट, रेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो जरा रेंट देखते हैं कहाँ गया, ये रहा रेंट। रेंट पर भी एडजस्टमेंट है। फिर लिखा है टेलीफोन, टेलीफोन कहाँ गया, ये रहा टेलीफोन, टेलीफोन पर भी एडजस्टमेंट है। तो ये सारी की सारी हमारी एडजस्टमेंट टिक कर लिए। बाकी दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन। स्टेशनरी सर ये भी लिखा है, बच्चा कह रहा है सर स्टेशनरी यहाँ भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने स्टेशनरी पर यहाँ भी क्या लगा दिया, सर्कल। जैसे यहाँ पे स्टेशनरी पे सर्कल लगाया था, ऐसे यहाँ भी सर्कल लगा दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आराम से। पहले आप मुझे बताइए टू बैलेंस बीडी। बेटा टू बैलेंस बीडी ये क्या है, ये किसका बैलेंस होता है, कैश का। मुझे जल्दी से बताइए, ये जो कैश का बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा या क्लोजिंग में, आप सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। बेटा ये कैश का बैलेंस ओपनिंग में आएगा या क्लोजिंग में, मुझे जल्दी से बताओ तो समझ आएगा मुझे। अनु का आंसर आ गया, तनिषा का। बेटा सारे बच्चे बताओ तो क्लियर होगा कि हाँ चैप्टर, आसान सी चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे। देव का भी आ गया, जल्दी जल्दी। बेटा ये कैश का बैलेंस कहाँ आएगा, वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश कितना है, बस आपने मेरे साथ साथ चलना है धीरे धीरे करके, पहले आसान काम करेंगे फिर मुश्किल काम। और लगे हाथ, सर ये बैलेंस सीडी होता है, कैश का बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस है 6500, तो मैं इसे क्लोजिंग बैलेंस में डाल देता हूँ, कैश 6500। चलो एक बात यहाँ खत्म होगी।
अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मिली है 2,20,000 और सब्सक्रिप्शन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल हमारी इनकम है। इनकम कहाँ चली जाती है? इनकम चली जाती है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 2,20,000। और चलते हैं, टूर्नामेंट फंड आ गया। फंड, अभी फंड के बारे में मैंने आपको बताया था, टूर्नामेंट फंड। और अगर कोई इसके ऊपर इनकम होती है, जरा देखें कोई इनकम, टूर्नामेंट के ऊपर कोई इनकम नहीं है, क्या कोई खर्चा है? ये देखो ध्यान से बेटा, टूर्नामेंट के ऊपर आपने खर्चा कर दिया, इनकम तो हुई नहीं, आपने खर्चा कर दिया। पहले इस बात को जरा समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं इसके लिए वर्किंग बताता हूँ बेटा। फंड बेस अकाउंटिंग चल रही है, फंड बेस अकाउंटिंग। फंड में पैसा था 1,64,000। टूर्नामेंट फंड में पैसा था 164। इनकम प्लस करते हैं, मगर कोई भी इनकम यहां नहीं दिख रही। एक्सपेंस माइनस करते हैं और जो बैलेंस बच जाता है, मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? फंड की, फंड बेस अकाउंटिंग। जो भी बैलेंस बचता है, अगर वो बैलेंस प्लस में आता है तो आप उसको दिखाते हो बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में। और अगर बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव का मतलब ये खर्चा है। मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। सारे के सारे एक्सपेंस आते हैं इस तरफ। तो देखते हैं हमारा खर्चा कितना था। हमारा खर्चा है 1,75,000। आप मुझे जल्दी से बताइए, आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में? बेटा बताओ जल्दी जल्दी से। 164 और 175, आंसर आ रहा है नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब ये हमारा क्या बन गया? एक्सपेंस। खत्म कहानी। मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया, तो मैं यहां दिखाऊंगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 11,000। क्या सर पेपर में हमें ये वर्किंग नोट बना के दिखाना है? सो आंसर इज यस, आपको वर्किंग नोट बनाना है इसका। जी, यहाँ पे हमारा फंड बेस खत्म। और चलते हैं आपके साथ। यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपकी इनकम है 25,000 इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बट यहाँ पे मेरी नजर गई इन्वेस्टमेंट 6%, 5 लाख। बेटा 5 लाख का 6%, बताओ जल्दी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दूसरी एडजस्टमेंट। 5 लाख का 6% होता है 30,000। 30,000 इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। 5 लाख का 6% कितना हो गया? 30,000। इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट यहाँ देखो मुंशी को, इसमें से मुंशी को कैश कितना मिला? मुंशी के पास कैश आया है 25,000। बेटा बाकी का क्या हुआ? आप सब बच्चे मुझे बताओ, बाकी का क्या हुआ? बाकी का होता है आउटस्टैंडिंग, एंड दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। ये है हिडन एडजस्टमेंट। डबल इफेक्ट पड़ेगा हिडन एडजस्टमेंट का, ऑलवेज रिमेंबर। मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से। पहले तो मैं यहां लिखूंगा इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे? 25,000 जो कैश मिला है, प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है 5,000, और बाहर आ जाएगा 30,000। ये हमारा पहला हो गया। अब सर एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे दिखाएंगे हम। इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है? इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है 5 लाख की। इन्वेस्टमेंट आपकी असेट होती है। इन्वेस्टमेंट खरीदी है आपने 5 लाख की, ये आपकी असेट होती है। और इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
वो कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000। तो 5,000 यहाँ भी दिखा दिया और 5,000 यहाँ भी दिखा दिया, ये भी पॉइंट खत्म। बेटा क्या ये आपको हिडन एडजस्टमेंट समझ आई है? मुझे बताओ जल्दी से बेटा, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा, अभी तो बहुत सिंपल चीजें करा रहा हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इसलिए हिडन एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट खत्म, वापस आते हैं आपके साथ। डोनेशन मिली है, डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन है। मैंने यहाँ पे लिखी डोनेशन, नॉर्मल इनकम है 1 लाख रुपए की। अगर सर स्पेसिफिक होती, बच्चा कह रहा है कि सर अगर स्पेसिफिक होती तो इधर आती लाइबिलिटी साइड में। और आगे चलते हैं, सेल ऑफ कॉन्सर्ट टिकट्स, कोई कॉन्सर्ट कराया था आपने, उसकी टिकट्स बेची हैं, उससे इनकम हुई है। बेटा नॉर्मल टिकट बेचने से इनकम, कोई भी कॉन्सर्ट कराया होगा आपने, नॉर्मल इनकम है। सेल ऑफ टिकट्स इनकम है, नॉर्मल इनकम 2,47,000, ये हो गई आपकी नॉर्मल इनकम। फिर स्टेशनरी है, स्टेशनरी को बाद में करेंगे, बट अभी बस इतना समझ आता है कि सर स्टेशनरी की बुक वैल्यू थी 10,500, आपने बेच दिया 12,000। 10,500 की बुक वैल्यू थी, आपने बेचा 12,000 में, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया? 10,500 में कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,500 रुपए का। तो मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टेशनरी। बाकी स्टेशनरी का ट्रीटमेंट अभी बाद में करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। यहाँ पे सारी बातें खत्म, इधर चलते हैं। सैलरी का खर्चा है 79,000, नॉर्मल खर्चा है, मैंने यहाँ लिखा सैलरी का खर्चा 79,000। और चलते हैं, ये सारी एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट खत्म। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 24,000, एक और खर्चा मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं? 24,000। टूर्नामेंट खत्म, बैलेंस शीट खत्म, सब कुछ खत्म। चलिए अब मेन एडजस्टमेंट रह गई हैं, पहले आसान आसान करेंगे फिर आएंगे मुश्किल पर। पहले जरा इसको समझते हैं, सी पॉइंट को ये क्या कहता है? कहता है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ध्यान से देखो डेट, बेटा डेट ध्यान से देखो, ये डेट आपको बताती है बिल्डिंग पुरानी है। कितने की बिल्डिंग है? 8 लाख की। इसका मतलब सर ये पुरानी बैलेंस शीट में आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग 8 लाख की बिल्डिंग है ओपनिंग में, खत्म। कह रहे हैं इस पर यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रीसिएशन लगाना है 10%। तो 8 लाख का 10% होता है 80,000, यानी इस साल आप डेप्रीसिएशन लगाओगे, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। 8 लाख का 10% 80,000। और अब बताओ मुझे, बिल्डिंग बिल्डिंग लेस डेप्रीसिएशन, बेटा बिल्डिंग में से डेप्रीसिएशन लगाने के बाद अब बिल्डिंग कितनी बची? पहले थी 8 लाख की, वेरी गुड समृद्धि, तनिषा वेरी गुड। 8 लाख में से 80,000 की डेप्रीसिएशन लगा दी तो बिल्डिंग कितनी बची? 7,20,000। ये भी पॉइंट खत्म। अब चलते हैं सबसे पहले आसान आसान से, फिर आएंगे मुश्किल पर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी आते ही आपके दिमाग में समझ आ जाना चाहिए बेटा स्टेशनरी क्या है। स्टेशनरी होती है कंज्यूमेबल आइटम्स। स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम्स का क्या फॉर्मूला था, जरा एक बार देखें, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम का फॉर्मूला था कुछ इस तरह से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
सारा पुराना रिवाइज हो जाएगा, माइनस सेल, मगर सेल में आती है सिर्फ बुक वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज कॉल्ड कंज्यूम्ड, ये होता है कंज्यूम्ड। चलिए जरा आप देखते हैं इसके अंदर, स्टॉक 31 मार्च 2017 और 2018 स्टॉक दे रखा है, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो जल्दी से बताओ, मैंने यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक और नीचे लिखा क्लोजिंग स्टॉक, और लगे हाथ, बेटा लगे हाथ इसको बैलेंस शीट में डाल दो, लगे हाथ बैलेंस शीट में भी इसको डाल दो। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने डाल दिया 7200, गड़बड़ ना हो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना स्टॉक है 5400, दोनों काम हमने एक साथ कर दिए। अब ढूंढते हैं परचेजेस, परचेजेस कहाँ है, ये रही स्टेशनरी की परचेजेस। इस बार आपने 32,000 खरीदा है तो मैंने यहाँ पे लिखा 32,000। अब देखते हैं सेल और बुक वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ था सेल ऑफ स्टेशनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 10,500, तो यहाँ लिख दिया 10,500, सिर्फ बुक वैल्यू माइनस करेंगे। अब मुझे बताओ फाइनली कितना कंज्यूम्ड हो गया, कंज्यूम्ड ये है स्टेशनरी, बेटा कितना आ गया जरा देखें एक बारी, 7200 प्लस 32,000 माइनस 10,500 माइनस 5,400। वेरी गुड युक्ति तनिषा, कितना आ रहा है 23,300, दिस इज कॉल्ड कंज्यूम्ड। चलो फटाफट उठा के कंज्यूम्ड यहाँ डाल देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड 23,300, ये खत्म। ऐसे ही सर एक और कंज्यूम्ड है, ये तो स्टेशनरी था। अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, आओ जरा ध्यान से, पॉइंट नंबर बी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक और कंज्यूम्ड आ गया। बिगनिंग और एंड, बिगनिंग में है 12,000, एंड में है 21,000। चलिए यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक बिगनिंग में है 12,000 और क्लोजिंग में है 21,000, और साथ साथ इसको बैलेंस शीट में भी डाल दो, ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्टार्टिंग में था 12,000, और मुझे बताओ क्लोजिंग में कितना था, स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल 21,000, ये भी सर खत्म। अब आते हैं जरा परचेजेस पर। इस बार स्पोर्ट्स मटेरियल कितना खरीदा है 78,000, और सेल नहीं है सिर्फ खरीदा है, 78,000 का परचेज करा है, सेल नहीं है। तो बताओ जरा जल्दी से कितना कंज्यूम्ड हो गया, 12 और 80 90 में से 20 गए 70, फाइनल आंसर आया 69,000। वेरी गुड, तो यहाँ लिखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आंसर आया 69,000। ये भी कहानी खत्म। बेटा अब और मुश्किल पर आएंगे, पहले मुझे बताओ यहां तक क्या आप सब बच्चों को क्लियर है? अब मैं और मुश्किल पे जाने वाला हूं, बेटा जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है आप सब बच्चों को? कहाँ गए सारे स्टूडेंट्स? आदित्य फटाफट, दिशा, देव, पीयूष, शालू, उर्शिता,
बताइए मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा और मुश्किल कराने। चलिए अब मैं जरा आपके साथ और मुश्किल काम करता हूँ। बट धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जा रहा है और आप बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। 3 एडजस्टमेंट खत्म। यहाँ पे तो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा क्या रह गया, एक रेंट रह गया है और एक टेलीफोन एक्सपेंसेस। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट रह गई हैं, एक रेंट की और एक टेलीफोन एक्सपेंसेस की। और बहुत ध्यान से समझेंगे, इन्हीं एडजस्टमेंट्स की वजह से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है सीबीएसई में आने के लिए। पहले चलते हैं आपके साथ रेंट पर। बेटा समझना जरा ध्यान से। ऑन 31 मार्च 2018, एक एक डेट को समझना, धीरे धीरे करके मुश्किल हो जाएगा। ऑन 31 मार्च 2018 रेंट वर प्रीपेड टू जून 2018। कह रहे हैं जो रेंट दिया है आपने, वो रेंट कहां तक दे दिया है, जून तक दे दिया है। बेटा मार्च के अंदर आपने रेंट कहां तक दे दिया है, जून तक। सोच के बताओ कितने महीने का प्रीपेड हो गया। टेक योर टाइम और मुझे बताओ सोचकर। 31 मार्च से लेके जून तक आगे कितने महीने का प्रीपेड हो गया, बताएं जल्दी से। कितने महीने का प्रीपेड है? 3 मंथ्स का। मार्च से लेके जून तक 3 महीने का प्रीपेड है। आगे लिखा है एनुअल रेंट। एनुअल मतलब साल का, सालाना रेंट, 12 महीने का, हर साल, एवरी ईयर। हर साल आप 12 महीने का, बेटा एनुअल का मतलब होता है 12 महीने, सालाना। हर साल आप 12 महीने का रेंट कितना देते हो, 48,000। और 3 महीने का है प्रीपेड। याद रखना 3 महीने का प्रीपेड है। अब बच्चा कहेगा सर इसमें मुश्किल क्या था। बेटा मुश्किल क्या था जरा समझेंगे ध्यान से। देखो जरा मैं आपको बताता हूँ इसमें मुश्किल क्या था। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2018 और ये पुराना साल एंड हो गया 31 मार्च 2017। इसका मतलब सर ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा क्या है, करंट ईयर। हर साल आप रेंट पे करते हो, हर साल। यहां भी आपने रेंट पे करा और हर साल का रेंट कितना होता है, 48,000। इस साल भी आपने रेंट पे करा 48,000। तो सर इसमें क्या मुश्किल है, ये तो हर साल पे करते हैं। मगर सर दिक्कत ये है, जब आपने रेंट पे करा तो वो रेंट चला गया 3 महीने आगे। 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। ये डेट आ गई 30 जून। इट मींस आपने रेंट पे करा है 3 महीने का एडवांस। तो पहले तो हम प्रीपेड निकालना सीख लेते हैं एक बारी। प्रीपेड रेंट पूरे साल का कितना था, 48,000। तो एनुअल रेंट था 12 महीने का। तो ये 3 महीने का क्या हो गया, प्रीपेड। तो 3/4 था। पहले बताओ प्रीपेड कितना आया। 4 से डिवाइड करेंगे तो प्रीपेड आ गया 12,000। ये हो गया प्रीपेड। मगर सर दिक्कत ये है, इस साल तो आपने प्रीपेड निकाल लिया। सोचो आप, हर साल यही कहानी होती है। यानी सर जब पिछली बार आपने पे किया होगा, ये पिछली बार है, पिछली बार भी आपने 3 महीने का एडवांस दिया होगा, क्योंकि हर साल की कहानी है। पिछली बार भी 3 महीने का आपने क्या करा होगा, प्रीपेड किया होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि सर ये क्लोजिंग प्रीपेड है इस साल का, सेम गलती पिछले साल भी करी होगी। हर साल हम 12-12 महीने का रेंट देते हैं। इट मींस पिछली बार का प्रीपेड हो गया ओपनिंग, वो भी कितना आएगा, 12,000। तो ये एक बात आपको समझ आनी चाहिए
इस बार का तो सब निकाल लेंगे क्योंकि ये करंट ईयर है, मगर मेन बात यह है कि सर हर साल यही कहानी चल रही होगी। पिछले साल भी आपने 12 महीने का एडवांस दिया होगा, इस साल फिर एडवांस प्रीपेड दिया होगा, ऐसी कहानी हर साल चलती रहेगी। तो ये है ओपनिंग प्रीपेड। तो दोनों सालों का सर प्रीपेड आ गया। अब करना क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको दिखाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको दिखाओ। पहले इतना काम करते हैं। ये देखो, ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट। हमने यहाँ दिखाया प्रीपेड रेंट। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिखाया, 12,000 का। और सेम क्लोजिंग में भी आएगा, यहाँ पे हमने दिखाया प्रीपेड रेंट 12,000। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में रेंट आ गया। अब आपको मुझे सिखाना है, और हम पहले भी सीख चुके हैं, हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। बेटा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। कोई भी एक्सपेंस हो, एनी एक्सपेंस, उसके अंदर यहाँ पे आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आता है ओपनिंग प्रीपेड। बताओ ओपनिंग प्रीपेड कितना था, ओपनिंग प्रीपेड था 12,000। फिर यहाँ आता है ऐसे क्रॉस में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे आता है क्लोजिंग प्रीपेड, और क्लोजिंग प्रीपेड भी कितना था, 12,000। ये हमें दिया नहीं हुआ। फिर जब हम एक्सपेंस पे करते थे तो यहाँ पे आता था कैश अकाउंट। कैश कहाँ से आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से। और जो लास्ट में बच जाता है, दिस इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जरा देखें इस साल कितना कैश पे करा है, ये देखो। बताओ इस साल कितना कैश पे करा है, 48,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया इस साल आपने 48,000 पे करा है। बस टोटल करते हैं, और जो भी डिफरेंस आया, जो भी डिफरेंस आया वो सब कहाँ चला गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो 48,000 का आंसर हमारा आ गया। तो फाइनली हमारा जो रेंट का आंसर है वो आएगा 48,000। तो मुझे बस आपको ये बताना था कि सर ये ओपनिंग में प्रीपेड कैसे निकला ओपनिंग का, क्योंकि हर साल आप 3 महीने का रेंट जून तक देते हो हर साल। तो जब पिछले साल रेंट दिया होगा तो वो भी कहाँ तक का दिया होगा, आगे का 30 जून का, 3 महीने का आगे का। फिर इस साल 3 महीने का आगे का दे रहे हो, फिर नेक्स्ट ईयर 3 महीने का। तो ये था हमारा एक रेंट अकाउंट। बेटा क्या आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई है, ओपनिंग और क्लोजिंग? ऐसी अभी एक और दिक्कत आने वाली है, मुझे बताइए क्या आप सब कोई क्लियर है ये क्या हुआ इसके अंदर? बेटा ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और ऐसे ही एक और खर्चा, ये कौन सा खर्चा था, रेंट का। सेम कहानी रिपीट होगी। लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी आपकी टेलीफोन एक्सपेंस। दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार दोबारा से टेलीफोन। टेलीफोन भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और इसका भी ऐसे ही लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ आएगा ओपनिंग प्रीपेड, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग प्रीपेड। जो आप पे करोगे कैश वो यहाँ आएगा। लास्ट में जो डिफरेंस आया, दिस इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जल्दी से देख लेते हैं आपने इस साल कितना कैश पे करा है। टेलीफोन पर आपने कैश पे करा है 7,500, ये आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट से। हमें ढूंढना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बस कहानी खत्म। अब पढ़ते हैं लास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें फिर दिक्कत आएगी। कह रहे हैं अ क्वार्टर चार्ज। पहले तो ये बताओ क्वार्टर चार्ज का मतलब क्या होता है। बेटा एक क्वार्टर के अंदर होते हैं 3 महीने।
जैसे ऊपर ऊपर बताया था 3 महीने का प्रीपेड है, यहाँ बता रहे हैं क्वार्टर चार्ज, यानी क्वार्टर का मतलब 3 महीने। 3 महीने युक्ति, बच्चों को यहाँ डाउट होता है, मुझे दोबारा से समझाना पड़ेगा। बेटा जैसे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, समझें जरा मेरे साथ साथ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई बच्चों को। हाँ, ये हमारा पुराना साल है और ये हमारा इस साल का करंट ईयर। हम पहले इसकी बात करते हैं, ये हमारा करंट ईयर है, ये वाला। ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, ये चौथा। ये दोस्तों पहला क्वार्टर हुआ, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। और हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। यहाँ भी 3 महीने, यहाँ भी 3 महीने, यहाँ भी 3 महीने और यहाँ भी 3 महीने। आप टोटल करो, 12 होना चाहिए। 3 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 महीने हो गए और ये 4 क्वार्टर हो गए। ऐसे ही पिछली बार भी कितने क्वार्टर होंगे? पिछली बार भी 4 क्वार्टर होंगे, 1 2 3 4। हर साल 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में कितने महीने हैं? 3 महीने। वापस आते हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं क्वार्टर चार्ज 3 महीने टेलीफोन इज आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है। द अमाउंट बीइंग एक्रूड 1500। कह रहे हैं ये जो आउटस्टैंडिंग का खर्चा है ये 1500 है, ये 3 महीने का है 1500। बेटा याद रखना, ये 1500 ये 3 महीने का है। देयर इज नो चेंज इन क्वार्टरली चार्ज। कह रहे हैं हर क्वार्टर में आप 1500 रुपए ही बिल आता है टेलीफोन का। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं हर महीने, हर क्वार्टर में 3 महीने में कितना बिल आता है? 1500 रुपए का। फिर अगले क्वार्टर में कितना बिल आएगा? 1500 रुपए का। टेलीफोन का बिल 1500 रुपए, 1500 रुपए। ऐसे ही पिछली बार हर क्वार्टर के अंदर हमारे पास टेलीफोन का कितना बिल आएगा? 1500 रुपए। वो ये कहना चाह रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, एक क्वार्टर का साल का, एक साल का आप मुझे बता सकते हो कितना खर्चा होना चाहिए? आराम से बताओ, एक साल का कितना खर्चा होना चाहिए? बेटा जल्दी से बताओ सारे बच्चे, एक साल में टेलीफोन का कितना खर्चा होना चाहिए? बताइए, इस साल का एक्चुअल खर्चा टेलीफोन का कितना होना चाहिए? तो बच्चे कह रहे हैं सर एक्चुअल खर्चा होना चाहिए 6000। जो एक्चुअल खर्चा होता है वो कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट उन्होंने कुछ बताया था आपको, एक्चुअल खर्चा तो पता चल गया। उन्होंने कहा था क्वार्टर चार्ज इज आउटस्टैंडिंग। इस साल 1500 रुपए एक क्वार्टर के आउटस्टैंडिंग है। ये देखो, टेलीफोन एक्सपेंस इस बार का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब आपने अभी तक ये पैसा नहीं दिया, मगर खर्चा तो है, बट अभी तक पैसा नहीं दिया, ये आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हो गई, खर्चा तो पूरा लेंगे, आउटस्टैंडिंग 1500 रुपए है। अब सर डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे लिखा मैंने 9000, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। यहाँ लिखा 9000। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? 3000। बेटा 3000 का डिफरेंस है। अब सर सबसे बड़ी समस्या जो एनसीईआरटी में है, और आप बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, सर 3000 ये भी हो सकता है और 3000 ये भी हो सकता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी 3000 हो सकता है और क्लोजिंग प्रीपेड भी 3000 हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, हमें सीबीएसई के अंदर मार्क्स लाने हैं। ऑल दो कहीं ना कहीं एरर है बेटा, कहीं ना कहीं एरर है, बट सीबीएसई में मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी को फॉलो करो। विदाउट एनी यूज एनसीईआरटी फॉलो करना है, अदरवाइज दोनों हो सकते हैं 3000। और मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ने कहा है कि आप
ओपनिंग मानोगे? मुझे आज तक नहीं समझ आया कि ऐसा एनसीईआरटी क्यों कह रही है कि ओपनिंग मानेंगे। क्या हम क्लोजिंग मान सकते हैं? आंसर इज यस। बट अगेन, जब तक हम सीबीएसई के अंदर हैं बेटा, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और वो क्या मान रहे हैं? ओपनिंग। तो विदाउट एनी लॉजिक इन्होंने क्या मान लिया? ओपनिंग। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। फटाफट हम इसे बैलेंस शीट में डाल देते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये देखो मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग। ओपनिंग मतलब आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस। बेटा एनसीईआरटी चलेंगे विदाउट एनी रीजन। ऑफ कोर्स प्रीपेड हो सकता था, ये आउटस्टैंडिंग आ गया, ये क्लोजिंग में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये क्लोजिंग वाले हैं 1500 रुपए। और अब आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टेलीफोन का खर्चा। एक्चुअल में खर्चा कितना है साल का? 6000। क्वेश्चन हो गया, हमारी सारी एडजस्टमेंट खत्म, सीबीएसई का मेन पॉइंट भी खत्म। पूरा 1 आवर लग गया पूरा क्वेश्चन समझाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बस कुछ नहीं करना, अब आपने सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है, बस खत्म कहानी। बेटा सारे अकाउंट क्लोज करेंगे जी। सबसे पहले हम क्लोज करते हैं इस बैलेंस शीट को। ये कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या निकल के आता है? दिस इज कॉल्ड, यहां से निकल के आता है कैपिटल फंड। चलिए जरा एक बार करूं फटाफट ओपनिंग के अंदर। बस अब कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया। 182,000, 8,72,100, 12,000, 12,000, ये आ रहा है 10,13,200, 10,13,200 माइनस 3,000, तो ये आ गया 10,10,200। ये आ गया कैपिटल फंड। बेटा फाइनली कैपिटल फंड कहाँ चला जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो भी सरप्लस होता है वो उसमें ऐड हो जाता है। कैपिटल फंड कितना आया था? 10,10,200। ये कैपिटल फंड आ गया। अब सरप्लस यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे सरप्लस कितना आया लिख देते हैं। जो भी डिफरेंस आया दिस इज कॉल्ड सरप्लस। चलिए जरा टोटल करते हैं फटाफट। 2,20,000, 30,000, 1,00,000, 247, और ये आ रहा है 5,98,500, 5,98,500। अब एक एक करके सारी चीजें माइनस करते हैं। माइनस 11,000, माइनस 79,000, 24,000, 80,000, 23,300, 69,000 और 48,000 और लास्ट में 6,000। तो ये आ गया। बेटा किसी बच्चे ने किया है तो एक बार जरा टैली कर लो। 2,58,200, ये आ गया सरप्लस। 2,58,200 यहाँ लिख देते हैं। 2,58,200। बस अब आपकी लास्ट बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। बेटा याद कर लो अपने अपने भगवान को जी। और बेटा जाते जाते बता देता हूं आपको, आज सीबीएसई का रिजल्ट शायद अनाउंस हो गया है सारे ग्रुप्स के अंदर। यही इंफॉर्मेशन चल रही है कि सीबीएसई का रिजल्ट आउट हो गया है। रिजल्ट स्कूल कोड, बेटा स्कूल के अंदर पता चल चुका है। शिक्षा मेल आईडी होती है स्कूल की, शिक्षा मेल आईडी, उसके अंदर रिजल्ट आ चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू जी। और हम फटाफट टैली कर लेते हैं आंसर।
1500 कितना आ रहा है, ये कह रहे हैं बच्चे, आ रहा है 12,69,900। ऐसा स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं सर, ये आ रहा है टोटल 12,69,900। इधर का भी देख लेते हैं जरा, 6,500, 5 लाख, 5,000, 7,20,000, 5,400, 21,000, 12,000। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सी हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है, 12,69,900। तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपके साथ डिस्कस कर लिया बेटा, ये टैली हो गया। और एनपीओ बस ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं आपको। हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करने का, या एक और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, एनपीओ का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।